नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लास में। मैं हूं किशन चंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए क्या स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरें, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो जम्मू और कश्मीर को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि आज सुबह अनंतनाग में सेना और पुलिस को कुछ आतंकी छिपे होने की पुष्टि हुई थी, यानी कि उनको एक इनपुट मिला था जिसके आधार पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढूंढने का सर्च अभियान शुरू किया और इनकी धरपकड़ शुरू करी। इस दौरान आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई और इस दौरान एक आतंकी मारा गया। अगली खबर एलएसी को लेकर आ रही है। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव शायद कम नहीं हो पा रहा है, जिसमें चीन ने यह शर्त रखी थी कि पहले भारतीय सेना पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर एडवांस पोजीशन से वापस जाए। भारत ने दो टूक कह दिया चीन से कि अगर सेनाएं हटेंगी तो दोनों तरफ से हटेंगी, एक तरफा एक्शन नहीं होगा। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक भारत ने चीनी आक्रमण का जवाब देने के लिए 7 जगहों पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार कर लिया है। अगस्त के आखिरी में भारतीय सेना ने चुशुल सब सेक्टर में अपने पेट्रोलिंग पॉइंट से आगे जाकर एडवांस पोजीशंस पर अपनी पैठ बना ली थी। अब इस इलाके में भारत का दबदबा है, क्योंकि न सिर्फ उसकी नजर सोंगपुर गैप पर है, बल्कि मालदो से चीनी टुकड़ी भी उसकी निगाह में है। इसी घटनाक्रम के बाद चीन के तेवर बदले हैं। भारत और चीन के पास कोर कमांडर स्तर पर अब तक 7 राउंड की बातचीत हो चुकी है। राजनीतिक स्तर पर भी चीन के रुख को लेकर भारत सतर्क है। भारतीय सेना अधिकारी ने बताया कि अभी भी एलएसी पर हालात वैसे ही बने हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। मुमकिन है कि इस वक्त चीन अपने सैनिकों की संख्या कुछ कम करे। इसके अलावा PP-17 और डेप्सांग एरिया में भी दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं। डेप्सांग में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की पेट्रोलिंग को रोका हुआ है। अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दरअसल केदारनाथ में बने हेलीपैड पर आज सुबह 9 बजे भारतीय वायुसेना के मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक को उतारा गया। एक्चुअली दरअसल बात ये थी कि चिनूक केदारनाथ में इसलिए भेजा गया क्योंकि वहां पर 2017 में भारतीय वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसके मलबे को लेने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर को वहां भेजा गया। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने चिनूक हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए भारी मशीनों को भी धाम यानी कि केदार धाम पहुंचाया है। केदार पुनर्निर्माण के दूसरे चरण के कार्यों के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर से पोकलैंड, JCB, डंपर और अन्य भारी मशीनें केदारनाथ पहुंचाई जाएंगी। अगली खबर की बात करते हैं तो वो मिजोरम को लेकर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि मिजोरम के राज्यसभा सदस्य उन्होंने एक मांग रखी है। वो चाहते हैं कि भारतीय सेना में मिजो रेजिमेंट बने, जो कि म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। राज्यसभा सांसद बनला लेवना ने कहा कि ब्रिटिशों को विरोध करने में 2 मिजो प्रमुख रूप से सामने आए थे, जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा जेलों में बिताया, और इसी बात को आगे रखते हुए उन्होंने कहा कि एक मिजो रेजिमेंट होनी जरूरी है। दरअसल मिजोरम म्यांमार के साथ 404 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और बांग्लादेश के साथ 318 किलोमीटर सीमा को साझा करता है। हालांकि असम राइफल्स म्यांमार के साथ सीमा की रक्षा करती है, जबकि बांग्लादेश के साथ BSF भारत ने लगा रखी है। ऐसे में इनका जो तर्क है वो ये है कि इससे बेरोजगारी कम होगी और मिजो रेजिमेंट को एक अलग पहचान मिलेगी। दरअसल दोस्तों, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, हालांकि सांसद ने अपनी मांग रखी है मिजो रेजिमेंट को लेकर, पर सबसे बड़ी बात ये है कि जब असम राइफल्स ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट के जो लड़के हैं उनको भर्ती करती है और उसी में हर तरीके के जो, चाहे वो मिजोरम से हो, चाहे वो आसाम से हो, चाहे वो नागालैंड से हो, तो उन सब की भर्ती की जाती है। इसके अलावा पहाड़ों से भी जो लड़के होते हैं उन्हें भर्ती किया जाता है। तो ऐसे में मिजो रेजिमेंट का तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई स्पेशली इसको बनाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी भारत सेना पर अपना काफ़ी कुछ खर्चा कर रहा है और अत्याधुनिक हथियारों का जमाना है। और ऐसे में अगर हम रेजिमेंट पे रेजिमेंट बढ़ाते रहेंगे तो ऐसे तो दोस्तों सेना में मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या मिजो रेजिमेंट बननी चाहिए कि नहीं? आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर अंतरिक्ष को लेकर आ रही है और खास करके जिसमें भारतीय स्टूडेंट अपना इंडियन सेट 2021 में नासा के द्वारा लॉन्च करेंगे। दरअसल तमिलनाडु में भारत के 3 छात्रों ने दुनिया का सबसे छोटा और सबसे हल्का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट यानी कि TDS को विकसित किया है और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की युवाओं की आकांक्षा को जीवन देगी और अगले साल IND सेट यानी कि इंडियन सेट को लॉन्च किया जाएगा। ये 3 युवा मिसाइल मैन अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, जिसमें M अडान, M केशवन और V वरुण शामिल हैं और ये कोयम्बटूर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के छात्र हैं, जो कि इस माइक्रो उपग्रह के लिए एक साथ में आए। IND सेट के डिजाइनर और टेक्नोलॉजी इंजीनियर ने कहा कि नासा एक साल में एक प्रतियोगिता आयोजित करता है जिसे क्यूब्स इन स्पेस यानी कि CIS कहा जाता है। इंडिया सेट के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइनर अरुण ने कहा कि हमारा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट एक प्रबलित यानी कि रीइंफोर्स्ड ग्राफीन पॉलीमर से बनाया गया है। ये उपग्रह 3 सेंटीमीटर के आकार का है और इसका वजन केवल 64 ग्राम है और ये 13 सेंसर से लैस है जो कि 20 से अधिक मापदंडों की गणना कर सकता है।
उपग्रह में भारी अंतरिक्ष से पृथ्वी तक संकेत भेजने और प्राप्त करने के लिए अपना स्वयं का RF यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी संचार होता है और इसे ऊर्जा देने के लिए सोलर सेल्स इस पे लगाए गए हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक बड़ी सफलता इन बच्चों के लिए। दोस्तों, हमारे और आपकी तरफ से इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई। आप जरूर कमेंट करके इन्हें अपना बेस्ट ऑफ लक और अभिनंदन भेज सकते हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो गगनयान को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपने पहले मानव मिशन के लिए लगातार कई देशों के साथ बातचीत कर रही है और ऐसे में अब अमेरिका के साथ, खास करके अमेरिका की नासा के साथ भारत बातचीत कर रहा है, जिसमें खास करके जिस बात पर फोकस किया जा रहा है वो है एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी के लिए जो टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित। हालांकि कोविड-19 की वजह से इसकी जो टाइमलाइन है वो काफी प्रभावित हो चुकी है, जिसकी वजह से भारत अपनी तेजी से तैयारी करने में लगा हुआ है और इसे और भी ज्यादा तेज करने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा कि नासा और इसरो मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम के लिए एक बड़ा लॉन्ग टाइम साझेदारी को खोज रहे हैं और इसकी शुरुआत अब हो सकती है। इसरो के अध्यक्ष के सिवान ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ बातचीत शुरू की गई है। हालांकि बहुत ही कम उनसे बातचीत हुई है और इस बारे में हमने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है कि क्या कोई साझेदारी होगी या नहीं। हम अभी भी अपनी खुद की चीजों को विकसित कर रहे हैं, लेकिन कुछ तकनीकों को एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे कि ग्रीन प्रपल्सन और लाइफ सपोर्ट सिस्टम आदि, क्योंकि टाइम शेड्यूल को देखते हुए हमें ऐसा करना जरूरी हो गया है। दोस्तों, अगर ये बातचीत ठीक रहती है तो ये तीसरा देश होगा जो भारत के साथ गगनयान मिशन पर काम करेगा। इससे पहले फ्रांस और रूस भारत से इस प्रोग्राम के लिए जुड़ चुके हैं और रूस ने तो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक अनुकूलित अंतरिक्ष सूट का उत्पादन भी शुरू कर दिया है, जबकि फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने इसरो के साथ भागीदारी शुरू कर दी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो संबंधी कोई प्रश्न या आपका कोई जवाब है, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।